प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ बताना है। हाँ जी। जैसे आपने अभी बोला ना कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हमें अभी हम लोग तो ग्रुप में हैं, और जो ग्रुप में नहीं है बाहर है, उनको आपको लेके भगवान को लेके इतनी निष्ठा है कि मतलब मैं आपको ये पर्सनल भी बता सकती थी, लेकिन ग्रुप ग्रुप में मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो लोग आपसे जुड़े रहते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं, और इतना समझाने के बाद भी उनकी बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है। पूरा जान लगा दो समझाने में, फिर भी उनको आता ही नहीं है कि हमें कौन मिले हैं। तो मुझे जो बताना है वो मैं बताती हूँ। हाँ तीन जी। चार दिन पहले मेरी आपके एक भक्त से बात हुई थी, और 1.5 महीने से मैं कांटेक्ट में हूँ। बस एक दो बार मैसेज से बात हुई है, ऐसे ही हुँ, आज्ञा से। हुँ, और मेरे से कभी फोन से बात नहीं हुई, और हुँ, आपसे भी उन्होंने कभी फोन से बात नहीं की, सिर्फ मैसेज से की। और इसका कारण पता है क्या? हुँ, कि उन मैंने भी बोला था कॉल करेंगे, लेकिन उनको अंदर ये था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुजी से बात करूं या उनके भक्त से बात करूं। मुझे ये 4 दिन पहले पता चला है कि वो हुँ, फोन इसीलिए नहीं करते थे मुझे या आपको, कि उनके अंदर ये रहता था कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की ना, बात तो मैंने बोला आप मुझे कॉल कीजिए, आज कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक ऑडियो सुनी थी। पहले उन्होंने सबरी वाली ऑडियो सुनी थी, तो हाँ जी। उसको सुनकर वो उन्होंने कई बार सुनी। बार बार वो ये बोल रहे थे जब मेरी फोन से बात हुई ना, तो हुँ, कि वो मैंने सुनी, तो मुझे ये लग रहा था कि सबरी बाई की भक्ति अपने गुरु के प्रति कितनी थी, कि भगवान सामने खड़े हैं और बार बार गुरु की बात किए जा रही है। फिर मतलब वो कितनी गहराई से आपकी सुनते हैं, कि उन्होंने बात नहीं की है फिर भी। तो वो बोले कि सबरी बाई जी इतने सालों से, 50-60 सालों से रोज वो फूल बिछाती थी, फ्रूट्स लगाती थी, तो उनके अंदर एक दिन भी ये नहीं आया कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, भगवान आते क्यों नहीं है। तो मतलब वो बोल रहे कि उनकी भक्ति देख के हम हैरान रह गए। और ग्रुप में तो सभी की, जिसकी भी जो सुनते हैं, सभी के वो नमन करते हैं कि आपके ग्रुप में इतने इतने भक्त हैं। तो हम इसलिए गुरुजी से भी बात नहीं कर रहे थे, आपसे भी नहीं कर रहे थे, कि हम किसी भी लायक नहीं है। जब मैंने उनसे बात की ना, तो मैं बताने उनको भगवान के बारे में, गुरु के बारे में गई थी। अब ये मान लीजिए कि मैं सिर्फ उनका सुन रही थी, और सुनते सुनते मेरे आंसू आ गए। इतना अच्छा भक्त बार बार ये बोले कि इतनी अच्छी भक्ति, और हम लोग कितने पापी हैं जो भगवान सामने हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, और भगवान कितने दयालु हैं जो स्वप्न में आकर भी हमें दर्शन देते हैं। तो उस दिन वीडियो में सुचिता जी वाला भी उन्होंने सुना था। तो बोल रहे थे कि देखो उनके साथ 5 साल रहे, उन्होंने पहचान लिया कि हमारे फ्रेंड भगवान है, और हम लोग बाहर रह रहे हैं, कितने अहंकारी हैं जो पहचान नहीं पा रहे। और फिर जो सत्यवेद जी ने बोला था ना, कि जैसे आपने बोला आज हम आपके सपने में आएंगे, तो उसी दिन आप उनके सपने में आए। तो ये भी उन्होंने नोट की कि जब भगवान होते हैं तभी बोल सकते हैं कि सपने में आएंगे, उसी दिन सपने में आ गए। तो उन्होंने बताया कि मेरे सपने में भी आकर भगवान मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं। तो उनको सुनते सुनते मुझे रोना इसलिए आ रहा था कि उनके किसी भी शब्द से नहीं पता चल रहा था कि अहंकार है। मतलब उनके अंदर इतना निर्दोषपना है कि वो कंपनी में काम करते हैं। आपकी ऑडियो सुनने की वजह से वो सुबह शाम बस से नहीं जाते हैं, क्योंकि जहां भी रहते हैं ना फ्लैट में और लोग भी रहते हैं, तो वो उनकी समझ में ये ज्ञान आता नहीं है। तो वो सिर्फ ऑडियो सुनने की वजह से पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। मतलब बस से नहीं जाते हैं, ताकि जो जितनी देर पैदल चलेंगे ना वो टाइम बचेगा, उतना उनको टाइम मिलेगा, तो आपके वो ऑडियो सुन पाएंगे। तो ये इनकी कितनी एक निष्ठ भक्ति है गुरु के, भगवान के, यानी आपके प्रति, कि वो उन्होंने बस छोड़ दी है। क्योंकि बस से वो बोले 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, पैदल जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। तो वो आपकी ऑडियो की वजह से पैदल जाते हैं। और कंपनी में भी जाते हैं ना, किसी से कुछ भी बात करते हैं, बात करने के बाद भी ये पूछेंगे तुम्हें हमारा कुछ बुरा तो नहीं लगा। मतलब इतनी करुणा उनके अंदर है, फिर भी बार बार बोले जा रहे कि मेरे अंदर तो बहुत पाप है, इसलिए मैं बात नहीं करता। मैंने बोला आप गुरुजी से बात करना, कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती बात करने की, क्योंकि मेरे अंदर इतने दुर्गुण हैं। मैंने बोला आपके अंदर मुझे दिख ही नहीं रहा। कि नहीं नहीं, आप अच्छी हो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आपसे सिर्फ इतनी एकनिष्ठ भक्ति है, बिना सिर्फ मैसेज से कांटेक्ट है, आपके ऑडियो वीडियो सुनकर, कि वो आपके इतने अच्छे भक्त हो गए हैं कि मैं तो चुपी थी सुन के। धीमे धीमे एक मौका ऐसा आया कि वो पता है आपकी बात करते हुए रोने लगे। फिर मैंने उनको शांत किया, मैंने कहा देखो आपके पास ही है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना। पता है वो रोते रोते बोले कि हाँ मुझे दिख रहा है कि प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो खुली आंखों से
आपको अपने सामने देख रहे थे। मतलब उनकी ये भक्ति देख के ना मैं बहुत रोई, मतलब म्यूट लगा लिया था, मैं सिर्फ रोती रही। मतलब मुझे ये लगता था कि भगवान के मैं सबको बताऊंगी, सबके आंखें खुलेंगी, लेकिन एक भक्त तो जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है और आपके इतना दृढ़ निष्ठा है, एक निष्ठ भक्ति है कि वो आप पर इतना यकीन करता है कि वो रोने लगे और ये बोल रहे कि आपको पता है भगवान से हम इतना प्रेम नहीं करते, भगवान हमसे लाख गुना प्रेम करता है और हमारी फिक्र में भगवान लाख गुना दुखी रहता है। भगवान को ये लगता है कि ये भक्त बेचारे इतने दुखी हैं और मेरे समझाने से भी इसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उस भक्त के अंदर इतनी दयालुता। तो वो बोल रहे हैं कि रोड पर जो पशु पक्षी भूखे प्यासे रहते हैं उनको देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। मतलब इस तरीके की उन्होंने बात बताई ना कि इतनी निर्दोषता उनके अंदर और आपके लिए तो इतनी भक्ति कि वो ना मुझसे बात करना चाह रहे थे ना आपसे, ये सोच के कि मैं लायक नहीं हूं, जबकि उनके अंदर सारी लायकात थी जो एक अच्छे भक्त में होती है। तो आपकी इतनी करुणा इतनी कृपा कि वो ग्रुप में नहीं है और उनकी समझ में आ गया। एक एक ऑडियो सुनते हैं। एक ऑडियो उन्होंने सुनी थी जो आपने 2 स्टेप बताए थे ना सतपुरुष के लेके, तो उनका मैसेज आया कि इसको सुन दो। एक में आया कि इसको सुनकर मुझे सुकून मिला, तो मैंने रिप्लाई किया कि गुरु की कृपा है। फिर दूसरा ऑडियो उन्होंने सुना, तब मैसेज आया कि ये वो मेरे लिए बोल रहे हैं, मतलब कोई कमी नहीं है, फिर भी आपकी ऑडियो सुनकर वो यही बोलते हैं मेरे अंदर कमी है। तो कितना निरंकारी भक्त है कि कमी न होते हुए भी बार बार मेरे अंदर इतनी कमी है, इतनी कमी है। तो मुझे ये जानना था कि ग्रुप में नहीं है फिर भी इतनी एक निष्ठ भक्ति, तो ये कैसी आपकी कृपा है? प्लीज इसको लेके बताइए, क्योंकि जो ग्रुप में है ना आपसे बात करते हैं, आपको सुनते हैं, ग्रुप में भी जुड़े हैं और फिर भी वो इतने हैं कि छोड़ के चले जाते हैं। और जो भक्त जुड़ा नहीं है वो इतना आपसे प्रेम करता है कि आपके लिए रोए भी, और स्वप्न में आप आते इनडायरेक्ट बोलते हैं कि मेरा तो हर काम मेरे भगवान करते हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मतलब इतने उन्होंने बात की ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ उनकी भक्ति आपको लेके देख के। तो ये आपकी कैसी करुणा है, आपको प्लीज इसको खुल के बताइए सबको। तो देखो, बस मुझे वो इतना जो ही है ना बोलना था। एक लव्य है ना। और जो जो जुड़े हैं, चाहे वो पास है या दूर है, चाहे वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक भी बार जो जुड़े हैं ना उस पर काम, हमने कहा ना, वो हो जाता है। तो उन्होंने बहुत टाइम पहले मैसेजेस किए थे, है ना, और बताया था कि वो कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं और ये वो सब कुछ, है ना। उसके बाद में शायद फोन पे कभी बात नहीं हुई है, हमें याद भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमेशा उसके साथ ही हैं हम, ये उनको महसूस होगा। तो जो जितना सेंसिटिव है, जो जितना पात्र है, उसको उतने प्रमाण में परमात्मा मिलेगा। जो जागृत है, जो होश पूर्वक है ना, और जो प्रेम से भरा है ना, जितना उतने प्रमाण में परमात्मा उसके भीतर प्रवेश करेगा, प्रकट होगा, और परमात्मा के गुण भी उतने हिसाब से उनके भीतर उतरते जाएंगे। तो जो खंत से, यानी एकदम आपने देखा होगा डेडिकेटेड स्टूडेंट, है ना, क्लास में ऐसा होता है जिसे अपना ध्येय परफेक्टली पता है, वैसा कोई स्टूडेंट है ना, उस पर कृपा हो ही जाती है, चाहे वो नजदीक हो या दूर हो। हम कितना मिले हैं हमारे गुरु जी से, 1.5 से 2 मिनट, बस बात खत्म हो गई। और मोहन स्वामी जी से पर्सनली कितना मिले हैं, वो भी 1.5 2 मिनट कुल मिलाकर, यानी 2 3 बार मिले हैं, लेकिन टोटल मिलाकर भी 1.5 2 मिनट से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन उनकी जो आंखें हैं और हमारी आंखें, 4, बात खत्म, उतने में काम निकल गया, है ना। तो इस तरह से फिर हम कहाँ मिले हैं, नहीं, लेकिन काम हो जाता है ना। तो इंजेक्शन जब लगता है तो डॉक्टर के सामने थोड़ी बैठे रहते हो, इंजेक्शन लगाने के बाद में घर पे जाते हो तो बुखार घर पे उतरता है ना। तो सामने बैठना थोड़ी जरूरी है, या रोज बात करना भी थोड़ी जरूरी है। सिर्फ दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा कि बस मेरे भीतर का सारा दोष निकालने वाला वो बैठा है और वहीं समर्पित, बात खत्म हो जाती है उतने में। तो ऐसा वो है, एकलव्य भक्त है, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी अभी, है ना। और कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो मतलब एक बार फिर उन्होंने बोला था कि उनको आपसे इतना एक निष्ठ भक्ति प्रेम है कि वो मतलब दुनिया से बिल्कुल वैराग्य है उनका, कमाते हैं बस कमाते हैं, उसमें घुसे नहीं है।
क्योंकि मुझे बात करने से एनर्जी पता चल जाती है, कौन अंदर से कौन शब्दों से बात कर रहा है, तो पूरा पता चल रहा था। तो मैसेज आया था कि मैं मतलब संसार से वैराग्य लेना चाहता हूँ, पूरा समर्पित होना चाहता हूँ। मुझे उन्होंने पूछा था, तो मैंने यही बोला था कि आप मेरे गुरुजी को मैसेज करिए। तो मतलब वो अपने आप को इतना छोटा मानते हैं कि भगवान गुरु के सामने उनसे फोन से नहीं बात करना चाहते। मैंने उस दिन भी बोला था कल फोन करना, तो चुप रह गए। फिर बोले हाँ जी, लेकिन मैं समझ पा रही थी, मतलब ऐसा भक्त कि जैसे एकलव्य ने चुपचाप आज्ञा से अपना अंगूठा दे दिया, तो उनके अंदर मुझे मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ ना, जब मैं उनसे बात कर रही थी ना उनके सामने, मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रही थी कि मैं साइलेंस भी थी और रोए जा रही थी। रोए इसलिए जा रही थी कि भगवान आप कैसे कृपा करते हो कि सिर्फ आपकी आवाज सुनकर भी आप लोगों को खींच लेते हो जो सच्चे हृदय के होते हैं। मतलब उनका प्रेम देख के ना मैं बहुत छोटा महसूस कर रही थी, इतना रोई, बहुत रोई। फिर बाद में वो बेचारा भक्त भी आपके लिए रोया, और बाद में वो बोलने लगा कि मेरे सामने मैं प्रभु जी को देख पा रहा हूँ। जब मतलब जब मैंने बोला कि थोड़ा याद करो, और जब मैं भी उनकी तारीफ करती थी ना उनको देखकर, तो बोलते थे नहीं नहीं अब मैं इस लायक नहीं हूँ, आपकी दृष्टि अच्छी है इसलिए कर रही हो। मतलब हर जगह वो अपने आप को छोटा ही दिखा रहे थे। इतना अच्छा भक्त कि मैं बार बार उनको मन में नमन कर रही थी और सोच रही थी कि कैसी आपकी कृपा है, कैसे आप जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं ना कैसे उनको खींचते हैं। तो इससे मैंने एक ही चीज सीखी है कि जितना हम निर्दोष है ना, अंदर से सच्चे हैं, परमात्मा कहीं से भी आपको खींच लेता है। मतलब मैं अभी भी पता मुझे रोना आ रहा है उनकी भक्ति देख के। रोना इसलिए हाँ आ रहा है कि हम आपसे 1.5 साल से जुड़े हैं और उन्होंने आपसे बात नहीं की, फिर भी इतनी भक्ति उनकी कि उनके सामने मैं अपने आप को, उनके लिए इतना प्रेम उमड़ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। इतना प्रेम उमड़ रहा था कि एक जैसे माँ का उमड़ता है ना, कि सब। अभी मुझे समझ में आया कि जो सच्चे भक्त होते हैं ना आपके अंदर, उनके लिए प्रेम क्यों कैसे उमड़ता है। जब मैं उनसे बात कर रही थी तब उमड़ रहा था। मैंने उनसे बोला भी कि आप मेरे बच्चों की एज के हो लगभग, मतलब बहुत उमड़ रहा था प्रेम। तो अभी मैं आपके एक प्रेम और करुणा को समझ पा रही हूँ कि सत्पुरुष का प्रेम करुणा क्यों किसी के लिए हो जाता है जब सामने वाला इस लायक होता है ना, इसलिए हो जाता है। जब मेरा उस भक्ति के लिए उमड़ा, मतलब अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रही थी हाँ जी, बस। तो देखो पर एक दो बातें हैं कि देखो उनको प्रत्यक्ष सामने खुली आंखों से हम दिखते हैं। हाँ, उन्होंने यही बोला कि मुझे खुली तो आंखों से दिख रही है। तो यहाँ पर हमसे जितने भी जुड़े हैं ना, उनको सबको खुली आंखों से हम दिखेंगे। जैसी जिसकी पात्रता, उस हिसाब से उस अनुपात में हम दिखेंगे। हम अभी भी जो है ना, जिन जिन से मिले हैं, जिन जिन से शब्दों से बात की है, जो जो हमारे कांटेक्ट में है, चाहे एक भी बार बात की है, हम वहां मौजूद है। जैसे उस भाई के सामने हम मौजूद हैं, लेकिन वो देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके सामने भी अभी इसी वक्त हम मौजूद हैं। और जो जो हमें सुन रहे हैं ना, उनके सामने भी इसी वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन जितनी जितनी पात्रता रहेगी ना, उतना उतना आप देख पाओ। जितने जितने निर्दोष होते जाओगे ना, उतना उतना आप देख। ये हकीकत है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जब हम उनसे मिलेंगे, उनका जो अंगूठा है ना, वो हम लेंगे नहीं, उनको और 10 अंगूठे देंगे हम, है ना। तो ऐसा, और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं कहना है, बस नमन है आपको और उस वक्त को कि उनके सामने मैं अपने आप को कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। उसके मीट करके मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो देखो कैसा है, जो भी भक्त ऐसा है ना, भगवान चाहेगा ना तो भी अपने को नहीं पाता।